हेलो एवरीवन, दिस इज रेणु और मैं आज आपको बताने वाली हूँ यूज ऑफ मेंट टू बी एंड मेंट टू हैव। सो आपको शायद ना पता हो ये मेंट टू का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। मेंट टू का मतलब होता है जब भी आप किसी व्यक्ति को उसकी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं। यस, जैसे कि कोई बच्चा है, उसको पढ़ना चाहिए पर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तब आप यूज करेंगे मेंट टू। तो पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ और उसके बाद मैं सेंटेंसेस के थ्रू आपको एग्जांपल्स समझाऊंगी। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जो है इज आर एम, देन हम यूज करते हैं मेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। जैसे कि कोई टीचर है और वो पढ़ा नहीं रहा है, तब आप उसको बोलेंगे टीचर्स आर मेंट टू टीच। यस, टीचर का काम पढ़ाना ही तो होता है। तो आपको मैं इसको और इजी करने के लिए बताती हूँ, जब भी सेंटेंस के एंड में ही तो होता है आएगा, तब हम यूज करेंगे मेंट टू। जैसे कि और मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, स्टूडेंट का काम पढ़ना ही तो होता है। स्टूडेंट्स आर मेंट टू स्टडी, राइट। और देखते हैं, जैसे कि कोई माँ है और उसको अपने बच्चे की केयर करनी चाहिए, वो नहीं कर रही है, तो हम बोलेंगे मदर्स आर मेंट टू केयर देयर चाइल्ड। ओके, और देखते हैं, जैसे कि पुलिस का काम चोर को पकड़ना ही तो होता है, तो हम यूज करेंगे पुलिस आर मेंट टू कैच थीव, राइट। तो आप इन सारे सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि हम सामने वाले को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं। जैसे कि पुलिस को बता रहे हैं कि पुलिस का काम चोर को पकड़ना ही तो होता है। ओके, पेरेंट्स को हम बता रहे हैं कि पेरेंट्स का काम बच्चों को अच्छी परवरिश देना ही तो होता है। तो इन सारे सेंटेंस के एंड में आ रहा है ही तो होता है, तो तब हम यूज करेंगे मेंट टू। जैसे कि और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि कुक का काम खाना पकाना ही तो होता है, राइट। हाउस वाइफ का काम घर को देखना ही तो होता है। और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं इससे रिलेटेड जो कि आप खुद से सेल्फ बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम मेंट टू बी का यूज कब करें। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताती हूँ मेंट टू बी। यस, मेंट टू बी का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको वो बताती हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था मेंट टू। तो मेंट टू का आपको पता ही है, जब आप किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हो या उसको बता रहे हो कि उसको क्या करना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको ही करना चाहिए। वैसे ही सेम भी मेंट टू बी है, राइट। सेम मेंट टू बी है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें बी है जिसका मतलब होता है होना। तो जब भी सेंटेंस के एंड में आए होना ही चाहिए, तब आप यूज करेंगे मेंट टू बी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसको सेंटेंस के थ्रू। जैसे पेरेंट्स को केयरिंग ही होना चाहिए, तो हम यूज करेंगे पेरेंट्स आर मेंट टू बी केयरिंग। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इसके सेंटेंस के एंड में आ रहा है होना ही चाहिए। अब इसको हम लोग सेंटेंस के बेसिस पे, यस, जब हम किसी को बोलेंगे उस बेसिस पे कैसे, तुम्हें यहां ही होना चाहिए, तुम्हें यहां ही होना चाहिए, मतलब जो चीज जिस लिए है वो वैसे ही होनी चाहिए। लाइक कॉमेडी मूवी है तो वो फनी ही होनी चाहिए, आप पेरेंट्स हैं तो केयरिंग ही होनी चाहिए। सो अब मैं आपको बताने वाली हूं जो नेक्स्ट है मेंट टू हैव। यस, मेंट टू हैव। तो हम मेंट टू हैव का यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो मेंट टू हैव का मतलब होता है होना ही चाहिए। मैं आपको पहले इसका सेंटेंस बताती हूँ, उससे समझाती हूँ। जैसे कि किसी व्यक्ति ने बोला वो अमीर है। ओके, तो कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके पास पैसे होने ही चाहिए। अगर आप सुनार हैं तो आपके पास सोना होना ही चाहिए। ओके, अगर कोई स्टूडेंट है तो
तो हम स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? स्टूडेंट है तो उसको उसके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो हम इसको सेंटेंस में बोलेंगे स्टूडेंट मेंट टू हैव नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट। स्टूडेंट को उनके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो मेंट टू हैव का मतलब होता है होना, मीन्स होना ही चाहिए। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास पैसे होना चाहिए। तो आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आप कुक है तो आपको खाने की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं इफ़ यू आर कुक यू मेंट टू हैव नॉलेज ऑफ कुकिंग। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके गाइस, सो वर्ड ऑफ द डे इज डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स नाजुक, यस, नाजुक या कमजोर। आई एम वेरी डेलिकेट पर्सन। आज मैं आपके लिए सेंटेंस ऑफ द डे भी लेकर आई हूँ। तो सेंटेंस ऑफ द डे इज माइंड योर स्टेप। माइंड योर स्टेप का मतलब होता है संभल कर चलें। जब आप किसी को बोलेंगे संभल कर चलें, तब आप यूज करेंगे माइंड योर स्टेप। ओके गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।